तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं पाइप्स। तो पाइप्स होता क्या है एक्चुअली? तो मान के चलिए कि आपका कोई डेटा है और अगर वो अपर केस में हो या लोअर केस में, और आप उसको चाहते हैं क्या कि हम चेंज कर दें अपर टू लोअर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। जनरली जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं कि कोई डेटा है तो टू अपर केस या लोअर केस, तो उस टाइप से फिर हम कन्वर्जन कर सकते हैं। पाइप क्या करेगा, वही सेम फैसिलिटी आपको वो प्रोवाइड करेगा। और पाइप की हेल्प से क्या होगा कि हम डेटा को डायरेक्ट कन्वर्जन कर देंगे ऑन एचटीएमएल पेज। मीन्स जावास्क्रिप्ट के थ्रू या टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू जो डेटा आ रहा है वो मैटर नहीं करेगा। आपका डेटा यूआई पे ही हम उसको मॉडिफाई करवा दे सकते हैं। ये हेल्प करेगा हमें कौन? पाइप। डे कितना है? डे 14। जी जी फॉर जनरेट, सी फॉर। ठीक है, मॉड्यूल में अपडेट हो गया है। कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे ले आते हैं अपना सेलेक्टर को। ऐप हाइफन पी आई पी ई पाइप, पाइप 1। ये बहुत सिंपल टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत है। पाइप, ठीक है। चलिए, सो पाइप क्या है? तो एंगुलर पाइप इज रिप्रेजेंटेड बाई और सिंबल। जो हम लोग और सिंबल देते हैं इसके हेल्प से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पाइप क्या करता है? बिल ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब डेटा हमारा एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि डेटा आपका क्या है, आपका लोअर केस में आ रहा है, मतलब आप इनपुट जो है लोअर केस में दे रहे हैं और आउटपुट आपको अपर केस चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो हम पाइप का सिंबल को यूज कर लेंगे। तो पाइप का सिंबल होता क्या है? तो और सिंबल, इस टाइप से हम जस्ट उसको पास कर देंगे। तो चलिए एक देखते हैं लिखकर कोड को। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ डेटा यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मान के चलिए हमने ले लिया TITLE। तो टाइटल इक्वल टू हमारा क्या है? पाइप, ठीक है। और ये जो टाइटल दिख रहा है ये क्या है? तो लोअर केस में लिखा हुआ। अब हम इसको टीएस पेज पे बाइंड करते हैं, एचटीएमएल पे बाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? वन वे बाइंडिंग, इंटरपोलेशन। TITLE टाइटल, चेक करते हैं यूआई पे डेटा आ रहा है क्या? तो यूआई पे तो आ रहा है। अब इस डेटा को हम लोग एचटीएमएल में H1 टैग में रख लेते हैं। ठीक है, आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को पाइप के हेल्प से कन्वर्जन कर देना है। जो अपर लोअर केस है वो मुझे अपर केस में कर देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ जो डेटा आया है यहाँ पे हम लोग पाइप का सिंबल लगाएंगे। सिंबल एक तो ऑप्शन क्या है कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है, कि आप इसको जो भी स्ट्रिंग है इसको आप अपर केस कन्वर्जन कर दे सकते हैं टू अपर केस टू लोअर केस जो होता है उसके जरिए। तो वो तो हमें जावास्क्रिप्ट करेगी। बट हम एचटीएमएल पे ही चाहते हैं कि हमारा डेटा डेटाबेस में कुछ भी हो, बट हम चाहते हैं कि उसको जब यूआई पे लाएं तो हमारा कन्वर्जन हो जाए। पाइप का सिंबल लगाएंगे और सिंबल, ठीक है, और इसके बाद देंगे अपर केस। देखते हैं आता है या नहीं। तो आपका डेटा क्या हुआ? पूरा का पूरा कन्वर्ज हो गया अपर केस में। ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, हमारे पास मल्टीपल पाइप है बट टॉपिक वाइज देखा जाए तो बस इतना ही है। मतलब कोई भी डेटा, कहीं पे भी डेटा हो और वो डेटा अगर आ रहा है आपको, आप उसको अपर केस लोअर केस कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। और इसके लिए कोई भी चीज सेटअप नहीं करना पड़ेगा, कोई लाइब्रेरी या कुछ भी कुछ नहीं करना होगा।
यहाँ पे ले लीजिए एनजी मॉडल, ठीक है। एंड हम लोग टाइटल लिखे हैं ना, मैं टाइटल ही लिख देता हूँ। अब देखिए, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, तो पाइप लिखा हुआ। हेलो, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ लिख रहे हैं, वेदर आपका लोअर केस है अपर केस है, उसे कोई मैटर नहीं करेगा। अगर वो लोअर केस है वो अपर में कन्वर्जन कर देगा। अगर हम इसको लोअर अपर ही लिखते हैं तो क्या, तो कोई दिक्कत नहीं, अपर हम दे ही रहे हैं डेटा, वो अपर में देगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे टू वे बाइंडिंग लगा दिया और सेम वेरिएबल को यहाँ पॉइंट आउट कर दिए, जो वेरिएबल हमारा टीएस पेज पे अवेलेबल है, बस। अब देखते हैं मल्टीपल पाइप है जो उसके बारे में। तो पाइप किया क्या एक्चुअली, तो इसके अंदर पहले तो आपका एक्सप्रेशन हुआ, एक्सप्रेशन इन द सेंस जो वेरिएबल आपका है वेरिएबल हुआ, और उसके बाद बीच में हम लोग पाइप का सिंबल देंगे एंड फिर पाइप का ऑपरेटर कि किस फॉर्म में आपको कन्वर्जन करना है, अपर केस लोअर केस जो हम लोग दे रहे थे। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल जिसको हम लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं। पाइप का ये क्या हुआ, तो पाइप का मीन्स और का कैरेक्टर दे देंगे जो पाइप का सिंबल हो जाएगा, एंड पाइप का ऑपरेटर जो नेम ऑफ द पाइप हुआ, अपर केस लोअर केस जो दिए, और आर्ग्यूमेंट हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि इनपुट डेटा जो भी दीजिएगा, पाइप का सिंबल क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में दे देगा। मीन्स तो पाइप किया क्या, जो डेटा हमारा एक फॉर्म में है उसको हमने दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर दिया। So in this example, let us Angular build in data in date pipe to transform the date component। यहाँ पे क्या है, तो date है उसको ये कन्वर्ट कर रहा है दूसरे फॉर्म में। तो अनफॉर्मेटेड डेट है, और यहाँ पे क्या हुआ, तो टू डेट हमने करवा दिया, या उसी फॉर्म को ये डेट में कर रहा है। तो चलिए इसको भी लेके देखते हैं। तो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो बस एक ही है। तो हम लोग को अगर डेट लेना है तो इसके हेल्प से, न्यू डेट के हेल्प से हमें डेट मिल जाएगा, एंड डेट को हम लोग पहले यूआई पे प्रिंट करवा लेते हैं। चलिए इसके साथ लेके चलता हूँ। क्या दिया, ये वाला रहा, 1 सेकेंड, बी आर लगा दीजिए, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको आ गया। अब इस डेट को हम क्या चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इसका कन्वर्जन करना। तो इसका हम लोग और भी हमें पाइप मिलेगा, वो हम पाइप यूज कर ले सकते हैं। तो बहुत सारा पाइप है, आप गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो जो डेटा हमारा जीएमटी के फॉर्म में आ रहा था, जब हमने उसको डेट पाइप लगाया तो क्या हुआ, एक डेट के फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो टाइटल को हम लोग देख लिए कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारा अनफॉर्मेटेड है और फॉर्मेटेड डेट, इसको लिख लीजिए, मेरे फॉर्मेटेड डेट यहाँ पे हुआ। इसमें हम लोग कोई पाइप नहीं दिए हैं, ठीक है। दो चीजें, तो ये हो गया है आपका अनफॉर्मेटेड डेट, और नीचे का जो आया ये रहा है आपका फॉर्मेटेड। तो टाइप्स ऑफ पाइप क्या है, तो टाइप हमारा दो तरह का पाइप जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है। एक होता है बिल्ट इन पाइप, और दूसरा होता है कस्टम पाइप। तो बिल्ट इन पाइप क्या करता है, जो पाइप बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाता है, जैसे हमने अपर केस लोअर केस, तो जिस टाइप से हमने यहाँ पे अपर केस दिया, यहाँ अपर केस दे रहे हैं, हम इसको लोअर केस भी दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, मैं इसी को बी आर टैग लोअर केस अपर केस, ठीक है। यहाँ जो लिखे हैं ना, LOWERCASE लोअर केस, बस। अब देखते हैं क्या हो रहा है।
तो यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट जो आ रहा है, एक अपर केस वाला अपर में कर रहा है एंड लोअर केस वाला नीचे लोअर में कर रहा है। तो डेटा हम ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्जैक्ट देंगे तब होगा। मान लीजिए मैंने कैपिटल पी दिया, आई डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा आपका क्या है, मिक्स है। अपर केस लोअर केस सारा मिक्स है। लेकिन इसने क्या किया, पूरे डेटा को अपर में कन्वर्ट कर दिया और इसने पूरे को लोअर केस में कन्वर्जन कर दिया। तो इस टाइप से जहां पे भी हमें चाहिए हम उसको लगाते जा सकते हैं। सपोज दैट आपको ये डेट आ रहा है और इसको क्या करना है, हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है या लोअर केस में करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीपल पाइप कैसे लगाएंगे। तो मान के चलिए ये रहा हमारा अपर केस का पाइप और ये रहा हमारा डेट। तो एक पाइप तो हमें लगा दिए जो डेट का। अब हमें दूसरा पाइप लगाना है। पाइप सिंबल दीजिए, फिर से वैल्यू दे दीजिए। इस टाइप से क्या बोलते हैं, तो चेनिंग ऑफ पाइप बोलते हैं कि हम पाइप का चेन कैसे बना रहे हैं। तो ये क्या करेगा आपका, अब यहाँ देखिए, तो जैन 31 ये हुआ। इसको क्या किया, पूरा का पूरा उसने अपर केस में कन्वर्जन कर दिया। जैसे ये डेटा आ रहा है, तो इसमें पूरा क्या है, अपर लोअर मिक्स है। तो अगर हम चाहते हैं वहां पे ऐड करना, तो यहाँ पे दे दीजिए। ओ, कुछ एरर दे क्या दे रहा है, नो वैलिड में ओ तो पहले हमें उसका फॉर्मेट देना पड़ेगा कि डेट का है तो डेट का, उसके बाद बोलेगा। ऐसे नहीं ले रहा था क्या? नहीं ऐसे नहीं लगा। तो पहले जब हम उसको डेट में कन्वर्जन कर देंगे उसके बाद करते तो आ जाता, कोई दिक्कत नहीं उसका। तो इस टाइप से आप उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह का पाइप होता है, एक होता है बिल्ट इन, दूसरा कस्टमाइज। बिल्ट इन मतलब क्या हो गया, जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। तो आप सब सारा पाइप को इस टाइप से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज होगा। लाइक यहाँ दिखा रहा है लोअर केस अपर केस डेट पाइप, फिर परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज में करना चाहते हैं परसेंटेज पाइप, करेंसी। तो करेंसी क्या करेगा, मान लीजिए आप इंडियन रुपीज में करना चाह रहे हैं, कोई डॉलर में या कुछ भी, तो उस टाइप से वो पाइप उसका सिंबल आ जाएगा, वो सारा कन्वर्जन कर लेगा। डेसिमल पाइप हो गया कि डेसिमल के कितने डिजिट तक आप करना चाहते हैं। फिर है स्लाइस, जेसन के फॉर्म में और फिर स्लाइस हो गया। फिर आपको जो स्ट्रिंग का जो कुछ कुछ मेथड आता है, स्लाइस स्प्लाइस ये सब, तो वो सब भी कुछ कुछ सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये रहा आपको डेट पाइप। डेट पाइप में हम लोग ने देख लिया कि कैसे करके हम उसको पास कर रहे हैं। फिलहाल ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको डेट का मल्टीपल फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस टाइप से डेट पाइप को यूज करते हैं। तो पहला तो था यहाँ पे जो पाइप लगा दिया डेट, तो वो डेट में कन्वर्जन कर दिया। अब हम चाहते हैं कि फॉर्मेट में लाना, मीन्स डी डी एम एम वाई बाई, ऐसा कुछ फॉर्मेट। तो क्या करना पड़ेगा, रुकिए मैं एक कोड उठाता हूँ। हम्म, तो क्या क्या किया हुआ है, तो पहला डी डी एम एम बाई बाई, ऐसा फॉर्मेट में हमें लाना है। तो पहले वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। हमारा डेट जो है वो एक्चुअली इसमें आ रहा है, यहाँ वेरिएबल है, जो भी लिखा हुआ है ये वेरिएबल है। तो फॉर्मेट क्या है, डी डी एम एम बाई बाई, ऐसा फॉर्मेट लाना है। तो हमारा यहाँ आ गया डेट, और इस डेट को क्या करेंगे, पहले तो हमने डेट पाइप में कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, तो डेट पाइप कन्वर्जन हो गया। उसके बाद जो भी फॉर्मेट देना है आपको, वो आप विद द हेल्प ऑफ ए कोलन दीजिएगा। मीन्स कोलन की हेल्प से करते क्या है, तो हम आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। आगे हमें मिलेगा इसी में कि कोलन के हेल्प से अगर आप चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट हम पास करें तो हम कोलन से देंगे। तो यहाँ कोलन दे दिए, और कोलन के बाद जैसे कि आप सपोज फंक्शन लिखते हैं, तो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वही काम करने के लिए आपको कोलन देना होगा। तो कोलन से हम यहाँ पास कर दिए। फॉर्मेट क्या देना है, तो हमने फॉर्मेट रखा डी एम एंड वाई। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये रहा डी एम एंड वाई। ठीक है, डेट आपका हो गया 31, मंथ हो गया 1 एंड 2024। अब सेम उसी टाइप से आपका दूसरा फॉर्मेट है। हम्म, तो अब इसको जस्ट समझ जाइए, डी डी एम एम बाई बाई, ऐसा फॉर्मेट हमें लाना है। तो क्या कर रहे हैं, डी डी एम एम बाई बाई, जस्ट उसका फॉर्मेट दे देंगे।
तो यहाँ देखिए डी एम एम बाई बाई। तो देखिए जहाँ पे डी एम एम बाई बाई और ऊपर का भी जो आ रहा है वो सिमिलर टाइप का, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर कहाँ है? ये डेट यहाँ देखिए, जब 2 डिजिट अगर हो जाएगा तो उसको हम कम तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो 1 डिजिट है तो उसमें वो कुछ ऐड कर देगा। लाइक वहाँ पे कॉन्कैट जो हम बोलते हैं ना, उसको वो अपेंड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, क्योंकि हमने क्या किया, ये 1 फॉर्म में लिया, सिर्फ एम लिए हैं। बट यहाँ पे हम लोग एम एम दिए हैं, तो ये 2 डिजिट में इसको बाइंड किया है। ठीक है? फिर यहाँ पे है डी एम एम और वाई वाई। तो फिर यहाँ पर भी जो डेट ऑलरेडी है उसको तो कर नहीं सकते हैं चेंज, लेकिन जो 2 डिजिट जो चाहिए उसको वो कर लेगा। ठीक है? सेकंड क्या है? शॉर्ट टाइम पाइप। सिर्फ ये क्या कर रहा है, आपको ये टाइमिंग दे रहा है 8:53 एएम। तो हम लोग क्या किए, डेट पाइप तो लगाए ही, और उसके बाद हमने शॉर्ट टाइम दे दिया। तो ये क्या करेगा, ये हमें सिर्फ टाइमिंग शो कर देगा। अगर शॉर्ट टाइम है, कोई लॉन्ग टाइम भी है क्या? देखिए ट्राई करके। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी देंगे तो वो वर्क कर जाएगा, नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। अगर वो पाइप है, वो पैरामीटर आर्गुमेंट है, तभी वो वर्क करेगा। अपने मन से ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखेंगे काम करेगा। लॉन्ग टाइम में ये स्टेप से देता है, नहीं ये सही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग पाइप को यूज कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट। और भी है यहाँ पर, मीडियम पाइप कैसे यूज करेंगे, फुल डेट, लॉन्ग डेट, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट। तो इससे जाइएगा तो इसमें मिलेगा आपको, बहुत सारा एग्जाम्पल है दिया हुआ। प्लस आप आवर, मिनट, सेकंड में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे है डी डी एम एम बाई बाई एच एच एम एम, इस टाइप से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोलन लगाकर हमें आर्ग्यूमेंट को पास करना पड़ेगा कि हम क्या डेटा लिखना चाह रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना है। तो अपर केस, लोअर केस, ये दोनों हम देख लिए। कुछ डेट पाइप को देख लिए। अब आते हैं स्लाइस पे। तो जावास्क्रिप्ट में स्लाइस पता होगा क्या करता है स्लाइस? डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेटा को हमें एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। एक चीज और, जब यही काम हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं तो फिर हम लोग एचटीएमएल पे करने क्यों जा रहे हैं? एक चीज हम सोच सकते हैं ना इजी कि हम, इजी वे होता है। क्योंकि एक चीज हम कह सकते हैं डाटा वेंडिंग का जरूरत इजी भी, नहीं प्लस है। सेकंड चीज कह सकते हैं कि अगर आपका ओरिजिनल डेटा किसी भी फॉर्म में है और सपोज दैट, मान लीजिए, देखिए हर एक जगह का कुछ अपना अपना बेनिफिट होता है कि कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ नहीं। सपोज दैट आपका ये टीएस भेज रहा है, मीन्स ये डेटा का सोर्स हो गया, और यहाँ पे आपका कोई एरे के फॉर्म में डेटा है, कुछ भी है। एक कोई एचटीएमएल का टैग है, मीन सेम कंपोनेंट पे हम बात कर रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट को छोड़िए, सेम कंपोनेंट पे कोई एचटीएमएल का टैग है h1, कोई और एचटीएमएल का टैग है, कोई तीसरा भी एचटीएमएल का टैग है। ठीक है? और यहाँ पे हमारा मान के चलिए डेट का ही फिलहाल लेके चलते हैं, ये डेट वैल्यू यहाँ पे है अवेलेबल। अब इस एचटीएमएल को दूसरे फॉर्म में चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए, सपोज दैट इसको सिर्फ टाइम। ठीक है? और इसको क्या चाहिए, पूरा का पूरा डेट चाहिए। ठीक है? और इसको क्या चाहिए, तो डेट चाहिए बट उसको सिर्फ शॉर्ट डेट चाहिए। हो सकता है ना, क्या ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हो? या डेटा ही हमारा ले लीजिए, जिसको कोई अपर केस चाहिए, किसी को लोअर केस चाहिए, या किसी को सिर्फ नाम चाहिए, कुछ ऐसा। तो अब मान के चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, और ये तीनों टैग को सेम डेटा चाहिए, बट रिक्वायरमेंट क्या है, तीनों को तीन तरह का। तो अब सोचिए कि यहाँ पे आपको पाइप कितना हेल्पफुल किया, क्योंकि आपने क्या किया, इस एचटीएमएल को जो चाहिए था हमने उसका पाइप लगाया और उसको दे दिया। फिर इसको डेट चाहिए था, इसका पाइप लगाया, डेट लिख दिया। और इसका जो चाहिए था उसका पाइप लगा के उसको लिख दिए। तो जबकि हमने डेटा में मॉडिफाई नहीं किया। अब सोचिए अगर यही चीज आपको डेटा पे करना होता तो क्या करते? ये डेटा को 3 वेरिएबल बनाते, पहला, दूसरा, तीसरा, तभी तो आप पास कर पाते। मान लीजिए पहला चाहिए था इसको, सेकंड वाला जो है वो चाहिए सेकंड वाले को, और थर्ड वाला जो है ये चाहिए इसको, तब आपको 3 बनाना पड़ता। मतलब सेम लाइन ऑफ कोड आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन वही काम करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल पाइप पाइप लगा के या तीनों एचटीएमएल को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पास कर दिए। ठीक है? तो ये बेनिफिट हो जाता है। चलिए, अब देखते हैं दूसरा पाइप है। दूसरा पाइप क्या है, स्लाइस पाइप। स्लाइस पाइप क्या करता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है।
एक काम करता हूँ, मैं CSS में यहाँ पे H1 का लिखा हुआ है ना, कुछ कुछ और लिख लेता हूँ। H2 बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अगर हम ग्रीन दिए हैं ना तो इस पे व्हाइट सही लगेगा। नहीं, व्हाइट बॉर्डर ही तो हो जाएगा। येलो एंड टेक्स्ट का कलर व्हाइट देते हैं, कॉम्बिनेशन एक बना लेते हैं। एक हम लोग यहाँ पे डिव दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर बॉर्डर कलर एंड टेक्स्ट कलर। क्या चीज का रिंग बज रहा है? ठीक है, चलिए 3 का CSS लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को? तो H2 कौन पाइप है? स्लाइस। रुकिए, मैं कंपोनेंट दूसरा क्रिएट करता हूँ। जी सॉरी, CD SRC में नहीं है, ऐप में है। सॉरी, CD डॉट CD ऐप SRC CD ऐप CD डेट 13 14 14 GC पाइप 2। ये था बेसिक्स पाइप का कि कैसे कैसे काम कर रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हम्म, तो क्या देखना है हमको? स्लाइस। चलिए, तो स्लाइस में करते क्या है, तो हम लोग डेटा को कट करने के पीछे जाएंगे, मीन्स स्लाइस आउट करवाते हैं। तो स्लाइस रिटर्न क्या करता है? स्लाइस रिटर्न क्या करता है? एक्सट्रैक्ट डाटा। वो डेटा एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसी को वो रिटर्न कर देगा। तो स्लाइस के हेल्प से हमें जो मिलता है वो एक्सट्रैक्टेड डेटा रहता है। ये सब रिटर्न टाइप जो है ना, एरे का जितना भी मेथड है सबको याद रखिए, क्योंकि वो आपको काम करेगा। तो यूज कैसे करेंगे? सिंपल, पाइप का सिंबल देंगे। तो मान लीजिए कोई डेटा ले लेते हैं पहले। तो कोई डेटा इसमें है बना हुआ क्या? है तो, किसको लिया है? बिगटेज। ओके, चलिए इसी को हम लोग ले लेते हैं। मैसेज को नहीं लिया है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा एरे। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। अब इस डेटा को हम लोग यूआई पे लाते हैं। तो यूआई पे ये क्या शो कर रहा है? ये पूरा एरे के मीन्स एरे डेटा शो कर रहा है, या अ, एक और जो था ना लूप करके। हम्म, तो इसको लूप कैसे करके निकालेंगे एक एक डेटा को बाहर?
क्योंकि ये जो डेटा दिखा रहा है ना, वो पूरा एरे जो हमारा था, वो सारा वही शो कर दिया। ये जो एरे लिखा हुआ है, ये सारा जैसे यहाँ है वैसे शो कर दिया। अब इस डेटा को हमें वन बाई वन अगर लाना है, तो हम क्या करेंगे, लूपिंग करेंगे। ठीक है, ये डेटा हमारा वन बाई वन नहीं आया है, ध्यान रहे। तो इसको अगर वन बाई वन निकालना है तो हम लोग एनजी फॉर यूज करेंगे, तब हमारा जाके काम करेगा। फॉर लूप, एनजी फॉर, कैसे लिखते हैं, लेट डेटा ऑफ बिगडेज और तो इसको हम लोग बिग डेज ना डेटा ना करके डीए बाई भी लिख सकते हैं, डीए बाई। चलिए देखते हैं। तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा हमें डेटा मिल गया। इसको हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इससे हमें झंझट नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया, पूरा डेटा हमें दे दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें काम करना है स्लाइस पे। तो स्लाइस क्या करता है, हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में काम करता है। तो कैसे करेंगे, चलिए लूपिंग को पहले बंद करते हैं। अब आते हैं, तो इंटरपोलेशन पहले करते हैं एंड बिग डेटा, बिग डेज, स्लाइस पाइप लगाना है, पाइप लगाएंगे एंड स्लाइस देंगे। ठीक है, लेकिन स्लाइस डायरेक्ट काम नहीं करेगा। स्लाइस क्या करता है, इसको चाहिए आर्ग्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे यहाँ पे। तो स्लाइस को क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीज रखता है स्लाइस, याद है? डॉट स्लाइस अगर दिए हैं तो इसको क्या चाहिए, एक कहाँ स्टार्ट से स्टार्ट करना है। और कहाँ तक लेके जाना है, स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, तो यही चीज जावास्क्रिप्ट का जो चीज है वही चीज आपका हेल्प करता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चाहिए एक्चुअली, कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। मीन्स एक हमें चाहिए स्टार्ट एंड दूसरा चाहिए एंड, दो चीज। तो आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, क्योंकि हमें ये आर्ग्यूमेंट हो गया, तो पास कैसे करेंगे, तो सेम अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे डेट के केस में। क्या चीज हम लोग लिखे थे, डेट वेरिएबल हो गया, मतलब टू डेट, पाइप सिंबल दिए थे, पाइप सिंबल हो गया। और किस फॉर्म में कन्वर्जन करना था, मान लीजिए पहले हमने डेट ले लिया, डेट में हमारा कन्वर्जन हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ लिख रहे थे एम वाई बाई, सॉरी एंड, सॉरी, ठीक है, डी डी यहाँ छुटाना, ऐसा हम लोग वहां लिखे थे। लेकिन इसको लिखने के लिए बीच में एक सिंबल दिए थे, क्या था वो, कोलन। और ये हम लोग अभी जस्ट क्या बोले थे कि ये कोलन क्या करता है, आर्ग्यूमेंट पास करता है। ठीक है, तो यही काम हम लोग यहाँ भी करना है ऊपर के केस में। क्योंकि आप अगर वीकडेज डॉट स्लाइस अगर देते हैं, तो स्लाइस में क्या करना होगा, आपको स्टार्ट एंड इंड देना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कर देते हैं सपोज दैट टू से, एंड कॉमा इंड हम लोग दे देते हैं फोर, ऐसा कुछ देते हैं। अब इसको रिटर्न करवाते हैं, यहाँ लेते हैं लेट रिजल्ट इक्वल टू एंड कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या दिया, मंडे ट्यूसडे, क्योंकि हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया, सेकंड से स्टार्ट किए फोर्थ तक गए, मतलब 0 1 यहाँ तक तो छोड़ दिए। टू से स्टार्ट किए, फोर्थ को छोड़ेगा, थर्ड तक रहेगा, क्योंकि लास्ट को छोड़ देता है। 0 1 2 एंड 3, इसीलिए हम लोग को कौन दिया, मंडे एंड ट्यूसडे दिया। आउटपुट में क्या आ रहा है, मंडे एंड ट्यूसडे। यही काम, ये काम हम लोग किस में किए, जावास्क्रिप्ट में किए। यही सेम काम हम लोग को एंगुलर में करना है विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, तो जो काम ये आउटपुट दिया है, यही आउटपुट मुझे चाहिए एचटीएमएल पे। आ जाइए इधर। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज देखें, तो दो आर्ग्यूमेंट 2 और 4 हम लोग पास किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए स्टार्ट एंड एंड। तो जो 2 और 4 पास कर रहे हैं, उसको पास करने के लिए बीच में लगाइए कोलन। ठीक है, और ये जो स्टार्ट दिए हैं, स्टार्ट हटाइए, लिखिए 2, क्योंकि हम लोग पहला पैरामीटर दे रहे हैं कि सेकंड से स्टार्ट करना है और इंड किस पे करना है, उसको दीजिए। तो इंड करना है 4 पे। ठीक है, सेव कीजिए, आ रहा है आउटपुट सेम, जो आउटपुट हमें जावास्क्रिप्ट दिया। जावास्क्रिप्ट का मेरा ये कमेंट किया हुआ है, मैं अनकमेंट करता हूँ इसको।
जावास्क्रिप्ट वाला कंसोल तक ही है, वो यूआई से कोई रिलेशन नहीं उसका है, लेकिन आउटपुट के मामले में दोनों का सेम आ रहा है, मंडे एंड ट्यूसडे। अब सपोज दैट, तो मैंने इसलिए कमेंट किया था कि कहीं आपको ये नहीं लगे कि यही डेटा हमारा वो प्रिंट हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग किए क्या है, हम लोग ने ये डेटा जो था हमारा, इस डेटा को हम लोग ने आगे लाया, यहाँ पे लाए हैं डेटा को, और इस डेटा को लाके यहाँ पे हमने उसको स्लाइस आउट करवा दिया। हमें कितना चाहिए, सिर्फ 2 से 4 तक, दैट्स इट। अब मान के चलिए, हम्म, अब ये जो डेटा आया है सारा लोअर केस अपर केस कुछ में भी हो सकता है, मुझे चाहिए सारा अपर केस में। क्या करेंगे, पाइप लगा देंगे अपर केस का। तो आर्ग्यूमेंट दिए है ना, पाइप लगाइए एंड यहाँ दे दीजिए अपर केस। ओ, इधर नहीं लिख सकते, इसको पहले देना होगा हमें, नो ओवरलोड मैचेस कॉल, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, इसको लास्ट में मत दीजिए, इसको पहले दे दीजिए। क्या लिख रहा है, एक सेकंड, नो ओवरलोड मैचेस ओवरलोड वन ऑफ थ्री वैल्यू स्ट्रिंग, give the following argument of type string is not assignable to parameter of type string। ओके, ये डेटा हमारा एरे का है एक्चुअली ना, इसीलिए शायद दिक्कत कर रहा है ये, बट हम लोग जब उसको वन बाई वन ले आएंगे ना तब तो हो जाएगा हमारा। रुकिए, इसको हम लोग टाइप भी, हाँ टाइप अगर ये नहीं कर दे तो चांस बनेगा, बन गया तो लेकिन एरर थ्रो करें दिया। ओ, कंसोल में कुछ नहीं है, ठीक है, एक सेकंड देखते हैं इसका कुछ होगा क्या। इनवैलिड पाइप आर्ग्यूमेंट वो नहीं लेगा, वो तो श्योर है, पर पाइप अपर केस, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं लिखा हूं ना, एक सेकंड, यहाँ तो अच्छा ही, तो जब हम बाहर लाएंगे तभी होएगा ही। UPPERCASE, ये ऐसे नहीं आएगा क्योंकि ये एरे, एक्चुअली ये एरे डेटा है, इसीलिए वो दिक्कत कर रहा है हमारा, एरे पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। बट इसको हो जाएगा, हम लोग अभी बताते हैं कैसे करेंगे उसको। तो यहाँ से हम लोग ने क्या किया, डेटा को एक्सट्रैक्ट आउट करवा दिया। अब हमारा क्या है कि जो जितना डेटा को हम स्लाइस किए हैं हमारा काम कर जाएगा। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका डेटा जो भी स्लाइस आउट है वो वर्क कर जाएगा। अब देखते हैं स्प्लाइस को करके कि क्या स्प्लाइस वर्क करेगा। और इस डेटा को अगर आप चाहते हैं H2 H3 में कुछ में लगाना, रख दीजिए, H3 में है कोई फॉर्मेट नहीं है, H2 में था। अब इसी डेटा को हम चाहते हैं स्प्लाइस में यूज करना, देखते हैं चेक करके, मालूम नहीं मेथड काम करता है या नहीं उसका। SPLICE, स्प्लाइस, नो पाइप फाउंड, इसका पाइप है ही नहीं तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ने क्या किया, तो जो भी डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करवाना था आप इस टाइप से कर सकते हैं, उसका झंझट नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि उसका पाइप अवेलेबल है या नहीं, सारा का क्योंकि पाइप अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जो भी करना है हम लोग करते जाएंगे। अब हम लोग क्या करना था, मान लीजिए, तो सारा डेटा को जिसे यहाँ पे दे रहा है ना, कि अगर आपने स्प्लाई, ये इसका क्या क्या बेनिफिट होगा, ये कहाँ से कहाँ तक लिया, 2 to 5, मतलब सेकंड से स्टार्ट किया, लास्ट 4 तक गया, उसके बीच का जितना डेटा रहा वो सारा मिल गया। सेम उसी टाइप से 1 से लेके 2 तक का गया। अगर हमने स्लाइस 0 दे दिया तो क्या किया, एरे को कॉपी कर देगा, एरे एरे को। अगर हम लोग इसको 0 दे दिए तो 0 का मतलब क्या हो गया कि 0 से स्टार्ट करेगा और एंड नहीं है पता इसको, तो पूरा डेटा को ये एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया, मतलब पूरा डुप्लीकेट, मतलब सेम एरे को ही वो रिटर्न कर देगा यूजिंग 0 आर्ग्यूमेंट। जनरली ये हम लोग को इंटरव्यू में हेल्प करता है ये क्वेश्चन, कि लाइक अगर हमें डेटा को कॉपी करना है जावास्क्रिप्ट में तो हम लोग क्या करेंगे, तो स्प्लाइस स्लाइस यूज करेंगे और वो 0 से स्टार्ट कर देंगे, तो क्या करेगा वो पूरा डेटा को ही कॉपी कर देगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बाकी तो कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट का ही है, तो वो सब हटाइए। अब आइए कि अब एनजी फॉर जब हम लगा रहे हैं, तो एनजी फॉर तो ऑलरेडी लगा दिए हैं,
मैं सारा को कमेंट करता हूँ। अब हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, तो हम लोग ने एनजी फॉर लगाया, पूरा डेटा को प्रिंट करवा दिए। फाइन, पूरा डेटा आपका आ रहा है। अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। हम्म, ठीक है। चेंजेस क्या करते हैं? हम्म, इसमें देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है ना। मान लीजिए ये पूरा का पूरा 5 वर्ड आ रहा है लिखकर, मतलब 5-6 जो भी है फुल वर्ड आ रहा है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ SAT चाहिए, मतलब फर्स्ट 3 लेटर, SUN। तो पहले हम लोग इसको अपर केस में करते हैं कन्वर्जन। कैसे करेंगे? सिंपल, लगाइए पाइप यहाँ पे, अपर केस हो गया, पूरा का पूरा अपर केस। कंसोल हटाइए, नहीं जरूरत है कंसोल का हमें। पूरा का पूरा डेटा आपका अपर केस में कन्वर्जन है। कहाँ से लाए हैं डेटा? डेटा हमारा एरे का है। एरे से हमने लूपिंग किया, लूप करके अपर केस किए, बट यही अपर केस जब यहाँ पे कर रहे थे तो हमारा ब्रेक कर रहा था कोड। देखिए, ये आपको यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ये एक एरे है, ठीक है। और एरे को आप अपर केस नहीं कर सकते हैं। अपर को मीन्स, लेकिन यहाँ पे नीचे में क्यों हो रहा है? कोई बता सकते हैं? ऊपर वाला हमें एरर दे रहा है, बट यहाँ पे जो ये आ रहा है, कारण क्या है? क्योंकि ये डेटा अब जो है आपका क्या रहा है? एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्जन हो गया, क्योंकि एरे से हमने डेटा को निकाल लिया। ठीक है, 1 बाई 1 जब लूप किए तो डेटा निकल के बाहर आ गया। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या था? कि हम लोग को SAT शो करना है। मतलब कौन सा पाइप है? स्लाइस पाइप। लगाइए दूसरा पाइप और दीजिए स्लाइस। ठीक है। स्लाइस में क्या करेंगे? आर्ग्यूमेंट देंगे। आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोलन। याद रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट कैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है सब। तो यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट दे देंगे। तो स्लाइस, स्लाइस में क्या करेंगे? तो आर्ग्यूमेंट में हमें क्या देना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है। स्टार्ट एंड एंड, कहाँ से स्टार्ट करना, हमें रिक्वायरमेंट क्या है? SAT लाना। हमारा रिक्वायरमेंट है ये 3 वर्ड को ही प्रिंट करना। 3 वर्ड कैसे प्रिंट करेगा? तो स्टार्ट करवाते हैं 0 से, और कहाँ तक जाएंगे लेके? दूसरा आर्ग्यूमेंट दीजिए कोलन देके, और कहाँ तक लेके जाएंगे? 0 1 2। क्या देंगे? 0 1 2 3 तक, हाँ चलेगा। देखते हैं क्या देता है आउटपुट। आ गया सारा डेटा, सिर्फ 3 वर्ड। तो जितना लेटर चाहिए उस हिसाब से हम लोग डेटा को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे। तो मान लीजिए हमने 5 दे दिया, तो अब ये 5 वर्ड देगा आपको। हर एक में 5 वर्ड, मतलब अब इक्वल हो गया। तो जनरली ऐसे ही दिखाते हैं ना सब जगह। तो इस टाइप से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने लूपिंग कर लिया डेटा को, और लूप करने के बाद हम लोग ने उसको अपर केस कन्वर्जन किया। उसके बाद स्लाइस करवा दिए, डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट आउट हो गया पूरा का पूरा। कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए। बट पहले क्यों नहीं हुआ था, ये ध्यान आया ना? मतलब जो पहले हम लोग स्लाइस कर रहे थे और अपर केस वहां पे जो कन्वर्जन कर रहे थे, वो एरर इसलिए था क्योंकि वो एरे था, और एरे के पास वो मेथड नहीं था, इसलिए। लेकिन जब हम एनजी फॉर कर लिए तब कन्वर्जन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, मेन ये चीज था। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं ना, कि ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू को डालते हैं। मैं कोड कॉपी कर देता हूँ, अब कोड समझ में आ जाएगा, मैं समझा देता हूँ। DRP वैल्यू क्या है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हटा दीजिए। तो हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिया, जो सेलेक्ट के हेल्प से लेते हैं, HTML में जो जानते हैं वही चीज है। और यहाँ पे हम लोग ने NG मॉडल लगा दिया, क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना है? ड्रॉप डाउन को वैल्यू प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये हटाइए। हम्म, अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बना दिए। ऑप्शन में वैल्यू आ गया जो वीक डेज है। ठीक है, वीक डेज, ओके फाइन।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एनजी फॉर किया, जब एनजी फॉर करेंगे सारा डेटा हमें मिल गया और यहाँ से हम लोग ने उसको ऑप्शन में बाइंड करवा दिया। तो हर एक के ऑप्शन में डेटा हमारा आ गया। इसको फिलहाल हटाइए। इस कोड को हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये एचटीएमएल से रिलेटेड ही कोड है। ओह सॉरी, जो मेन जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वो ये है। इसको फिलहाल कमेंट। हुँ, तो फिलहाल ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू नहीं है। जब आप क्लिक कीजिए, सारा वैल्यू आपको आ रहा है। अब क्या करना है, इसमें से सारा वैल्यू को जनरली हमें रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि जो सारा वैल्यू आता है वो हम 3 वर्ड में दिखाते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, इस टाइप से सैट, सन करके। तो अब इसको हम डेटा को क्या करेंगे, स्लाइस एंड अपर केस वगैरह का जो पाइप है वो ले आते हैं। तो पहले हमने उसको अपर केस कन्वर्जन किया एंड उसके बाद हम लोग ने उसको स्लाइस करवा दिया। अब आपका डेटा पूरा 3 में एक्सट्रैक्ट हो गया। समझ में आ गया? तो इस टाइप से एक्चुअली रियल टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं पाइप को। प्लस मान लीजिए डेटा आ रहा है कोई एरे से, तो उसको कर सकते हैं। एक चीज़ और देखते हैं करके। हुँ, एनजी फॉर लगाए हैं ना, यहाँ पे दे सकते हैं या नहीं पाइप को? SLICE स्लाइस हो गया और डेटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए? तो हमें चाहिए 0 से लेकर और 4 तक ले लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। तो ये हेल्प कहाँ करेगा जो अब बताता हूँ। ये जो स्लाइस हम लोग लिखे हैं। पिछले दिन हम लोग मूवी का डेटा का कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारा डेटा था आपका। तो आप जहाँ पे एरे को ला रहे हैं ना, आप वहाँ पे स्लाइस लगा दीजिए। आपको जो पुश करवाना था ना, पिछले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पहले पुश करेंगे, फिर डेटा को मीन्स टॉप 20 डेटा या कुछ वैसा लाना है, मीन्स 20 रिकॉर्डिंग दिखाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, स्लाइस करवा दीजिए। कोई पुशिंग वगैरह करने का कोई ज़रूरत ही नहीं रहा। हम उससे परेशानी से बच गए। पिछला दिन का असाइनमेंट कहाँ है? लोकल स्टोरेज ये रहा, एचटीएमएल रहा। ऐप कंट्रोल माइनस इतना सारा डेटा आ रहा है, इसमें से हमको लोकल स्टोरेज कंपोनेंट ठीक है। कहाँ लगाए हैं एनजी फॉर एन प्रोडक्ट लिस्ट बाइंड हो रहा है, एनजी फॉर यहाँ है। यहाँ लगाइए पाइप, सॉरी पाइप लगाइए, दीजिए स्लाइस एंड कितना डेटा चाहिए, 0 कोलन मान लीजिए हमें चाहिए सिर्फ है 5 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड दिखा दीजिए। नीचे एरर दे दिया क्या? क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप अननोन, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट टाइटल, 1 सेकंड। क्योंकि ये अब उसको ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप अननोन ये मिल नहीं रहा है स्लाइस करने के बाद। यहाँ पे एक बार इसको देखना पड़ेगा कि किस टाइप से वर्क करेगा, बट यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आपका पूरा का डेटा को हम स्लाइस करवा देंगे। कुछ देखेंगे कि उसमें इशू क्या कर रहा है तो पता चलेगा। इसको एक बार जो है ना हिट एंड ट्राई करके देखिएगा। तो ये था आपको पाइप। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हम लोग लगाए हुए हैं। मान लीजिए वीकडेज से निकालना है, वीकेंड से निकालना है, तो ये सारा हो गया। ड्रॉप डाउन से कैसे कर रहे हैं, तो ये सब हो गया। फिर डिफरेंट डिफरेंट पाइप है, डेसिमल पाइप, तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आपने क्या किया, नंबर किया और नंबर को हम लोग 3.1 से लेके 2 कुछ ऐसा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कि कहाँ से कहाँ कितना डिजिट तक लेके जाना है। तो ये सब एग्जांपल जो है ना करके आप देखिएगा, सब बेसिक ही हैं जो हम लोग समझे हैं।
कि मान लीजिए नंबर आपका 9542.14554 ऐसा कुछ है, और हम क्या चाहते हैं कि डेसिमल के बाद जो है एक वैल्यू दे, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, कुछ ऐसा। तो ये सब आपको हेल्प करता है डेसिमल पाइप आपको उस केस में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 इज द नंबर बिफोर द डेसिमल, मतलब जो हम लोग यहाँ पे 3.12 जो दे रहा है, मतलब डेसिमल के पहले 1 नंबर एंड कहाँ गया, नंबर बिफोर द डेसिमल, 222 इज द अमाउंट ऑफ नंबर आफ्टर द डेसिमल। यहाँ पे 1.2 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि एक जो दिया हुआ है वो डेसिमल के पहले का डिजिट हमें एक रहेगा, और डेसिमल के बाद जो है आपको दो, 2-2 इज द अमाउंट ऑफ नंबर आफ्टर द डेसिमल। तो कितना डिजिट, मतलब डिजिट चाहिए, वो दिया हुआ है अमाउंट। तो आफ्टर द डेसिमल आर राउंडेड अप फ्रॉम द 159 टू 16, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप से है, इसको आप यूज कीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है तो पता चलेगा। फिर आपको उसी टाइप से परसेंटेज पाइप है, यहाँ पे रहा, तो परसेंटेज लगा के फिर उसके बाद में हम वैल्यू पास करते चले जाएंगे। तो ये जस्ट थ्योरी टाइप से है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा कि कैसे कैसे ये हेल्प करता है। फिर करेंसी पाइप, मान लीजिए हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जाना चाह रहे हैं, तो आप एक करेंसी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है INR, फिर आपको ट्रू, फिर पैरामीटर वगैरह, तो ये सबको देखिएगा हिट एंड ट्राई करके कि कैसे होता है। इवन यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या, मतलब कौन सा पैरामीटर किसके लिए है। ठीक है, ये रहा है आपको जो बेसिक हो गया। सेकंड हम लोग ने देखा कि पासिंग आर्ग्यूमेंट कैसे हम पाइप में पास कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे जो कोलन के हेल्प से पास कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इंटरव्यू में पूछता है कि हम पाइप में आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन, स्लाइस में जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो किस टाइप का आर्ग्यूमेंट जा रहा है। स्लाइस पाइप में हम आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हैं, किस टाइप का आर्ग्यूमेंट यहाँ पास कर रहे हैं। ये कौन है, नंबर टाइप है, इंटीजर। नंबर बोलेंगे ना, नंबर है ना जावास्क्रिप्ट वगैरह में, तो मतलब इन नंबर टाइप का पास किए, तो ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। नहीं, इंटीजर है तो कैसे करेगा, ऊपर से ये टैग का स्ट्रिंग को स्क्रिप्ट। एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो ओवरलोडेड मैच क्या दे रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग एरे में आ रहा है ना इसलिए। बट ये जहां तक है कि चांस नहीं है, कारण क्या है कि आप अगर जावास्क्रिप्ट का जो इसका कोड लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2,4 देते हैं, तो ये तो नंबर ही चाहिए, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा ना, वही चीज है। तो इंटरव्यू में एक्चुअली ये सब बेसिक बेसिक ही पूछा जाता है पाइप में, लेकिन हाँ पाइप से क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में रहता ही रहता है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करता है। जनरली आप देखते होंगे कि कोई वेबसाइट आपको हिंदी टू इंग्लिश किया हुआ रहता है, तो वो पाइप की हेल्प से आप कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है या कुछ वैसा, तो वो हो जाता है, कस्टमाइज पाइप हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ए कोलन सिंबल। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग कर सर, लिए। बोलिए। सर वो क्या बोलते हैं, DDMMY जो कॉलन के बाद स्ट्रिंग के अंदर लिखे थे, हम्म, वहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख दिए थे, डी स्मॉल में था, एम कैपिटल में था, कुछ भी लिखना चलेगा क्या? हाँ 1 सेकंड, कौन से पाइप 1 में ना, ये वाला, यस सर। नहीं कुछ भी लिखेंगे तो नहीं काम करना चाहिए मुझे जहां तक उम्मीद है, तो बट हो सकता है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। पाइप 1 जो फॉर्मेट सपोर्ट करेगा ना वही लेगा, कौन सा है, UI आया, UI आया है, तो MM, कौन सा है, 1 2 3, नीचे से तीसरा, ये वाला, ये क्या दिया, 28 दे रहा है, मतलब डेट को इसने रॉन्ग ले लिया, ये रॉन्ग ले रहा है, नहीं ये वाला नहीं देगा। हम्म, जबकि यहाँ डेट में हमें 1 आना चाहिए ना, तो स्टेप से नहीं, यानी यही फॉर्म रहेगा, तब ये सही आ रहा है। यही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको कीजिए तो कैपिटल देखिए,
नहीं, ये नहीं लेगा। ये सब देखिए फॉर्मेट लिखने में इश्यू होगा ना, तो गूगल कीजिएगा, वो मिल जाएगा कि उसका फॉर्मेट क्या है। ये सब चीज़ याद करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें याद करना है सब। ये मतलब जस्ट हमें ये याद रहना चाहिए थोड़ा-थोड़ा बेसिक-बेसिक पाइप का, कि कैसे-कैसे यूज़ करते हैं, उतना इनफ है, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, तो आर्गुमेंट देख लिए कि कैसे पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलन, ये ध्यान रखिएगा। चेनिंग ऑफ पाइप कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग पाइप का चेनिंग कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप सिंबल। तो जितना पाइप लगाना है, आप यहाँ पे पाइप सिंबल लगाते चले जाइए, सारा पाइप क्या होगा आपका चेन हो जाएगा, ठीक है? और इसमें कुछ नहीं है। तो pipe can be chained together to make use of multiple pipe in one expression. For example, in the following code, to date is passed to the date pipe. The output of date pipe is then passed to the uppercase. तो हम लोग मल्टीपल किए थे, पहले नॉर्मल लाए, फिर उसको अपर केस, फिर लोअर केस, तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कुछ कुछ जो आपको जेसॉन पाइप है वो क्या करेगा, डेटा को जेसॉन में कन्वर्जन करने में आपको हेल्प करता है। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो पाइप क्या होता है, व्हाट इज सिंबल ऑफ पाइप, गिव सम एग्जांपल ऑफ पाइप। कुछ जस्ट बेसिक जो है ना, दो तीन एग्जांपल रखिएगा याद, क्योंकि इंटरव्यू में पूछता है। और डायरेक्ट आपको जनरली स्क्रीन शेयर करके और फिर कोड लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट एक टाइप ऑफ पाइप। तो पाइप कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का। एक हुआ बिल्ट इन, दूसरा हुआ कस्टम पाइप। तो बिल्ट इन पाइप मतलब क्या हुआ, जो बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाता है पहले से। मान लीजिए अपर केस करना है, लोअर केस करना है, तो ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बन के पहले से मिलता है। और कस्टम पाइप क्या होता है, जिसको हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू पास आर्ग्यूमेंट विद द पाइप। आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोलन सिंबल। हाउ टू पास मल्टीपल पाइप, तो विद द हेल्प ऑफ पाइप सिंबल। तो कंटिन्यू पाइप का सिंबल देंगे और हम पास करते चले जाएंगे। हाउ टू क्रिएट आवर ऑन पाइप और व्हाट इज द कस्टम पाइप, इसको हम लोग आगे कवर करेंगे, तब देखेंगे। फिर है एसिंग पाइप, ओके ठीक है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कवर हो जाएगा।